अस्सलाम स्टूडेंट। तो हम बात करने वाले हैं क्लास 7 फाइबर टू फैब्रिक। इसमें कि देखेंगे हम कि किस तरह से फाइबर जो होता है ना वो किसी फैब्रिक में कन्वर्ट होता है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई क्यूरीज होती है, कोई क्वेश्चंस होते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा होता, तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्यूरीज या क्वेश्चंस को आप राइट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जल्द से जल्द उसका रिस्पॉन्स दूंगी। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें तो फैबर और फैब्रिक में कंपैरिजन है कि फैबर और फैब्रिक बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, इनमें हम डिफरेंस भी ये कह सकते हैं। तो फैबर को देखें, फैबर क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट विजिबल यूनिट होता है ऑफ एनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट का। ठीक है, सबसे छोटा विजिबल यूनिट होता है किसी भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट का। फैबर जो होता है ना वो फ्लेक्सिबल होते हैं और मे बी स्पोन और इनटू यॉर्न और मेड इनटू फैब्रिक्स। ठीक है, वो किसी भी यॉर्न या में जो है ना जकड़ा जा सकता है और फैब्रिक में उसको क्या करते हैं, जो कि फैब्रिक बनाता है। ठीक है, फैब्रिक जो होते हैं ना वो नेचुरली जो अकर्स होते हैं वो बोथ के होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से। ठीक है, उसके बाद जो होते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा जो फैबर्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं नेचुरल फैबर्स से प्रोड्यूस करते हैं। नेचर फैबर्स में देखें क्या क्या इंक्लूड्स है, तो नेचर फैबर्स में इंक्लूड्स है कॉटन, हेयर, फर, सिल्क एंड वूल। इसके अलावा अगर हम फैब्रिक को देखते हैं तो फैब्रिक में देखें, फैब्रिक एक मटेरियल होता है जो कि क्या कहते हैं मेड थ्रू वेविंग, कटिंग, स्प्रेडिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है देखें बॉन्डिंग that may be used into production of further good garments like cloth may be used synonymously with fabric but is often piece of fabric that has been produced। यानी कि हमें क्या कहते हैं, फैब्रिक एक ऐसा मतलब मटेरियल होता है जो कि कटिंग के थ्रू, स्प्रेडिंग के थ्रू मतलब कि उसको काफ़ी प्रोसेस गुजरने के बाद वो एक गारमेंट्स यानी क्लॉथ में जो होता है ना हम उसको यूज़ करते हैं। और फैब्रिक जो होता है ना ये क्या होता है, फैब्रिक पीस होता है ऑफ द फैब्रिक दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड, जो कि क्या होता है प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद देखें एनिमल फैबर्स बेसिकली होते क्या हैं। कॉमनली देखें तो एनिमल फैबर्स आर वूल एंड सिल्क। देखें यहाँ पर आपको एनिमल्स में देखें तो इनकी बॉडी के ऊपर क्या आपको नज़र आ रहे हैं, वूल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वूल्स इज़ ऑब्टेन फ्राम शीप, गोट, यॉक, कैमल, एलम एंड अल्पाका। ठीक है, ये इनकी मतलब अल्पाका के इनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, लंबे से बाल होते हैं। ठीक है, जिस वूल की तरह, जैसे कि आपको इन डायग्राम्स में दिखाई दिया जा रहा है पिक्चर्स में शीप्स के ऊपर। ठीक है, सिल्क इज obtained फ्रॉम सिल्क वर्म। ठीक है, उसके बाद देखें तो टाइप्स अगर देखें फैबर्स की, तो फैबर्स जो होते हैं ना दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है नेचुरल फैबर्स और दूसरा होता है मैन मेड फैबर्स। ठीक है, नेचुरल फैबर्स को देखें, द फैबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज नेचुरल फैबर्स। ऐसा फैबर्स जो प्लांट और एनिमल से हासिल किया जाता है उसको हम नेचुरल फैबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क, वूल। उसके बाद देखिए मैन मेड फैबर्स, ऐसा फैबर द फैबर दैट are synthesized in laboratory are called man-made fibers। यानी कि ऐसा फाइबर जिनको हम लेबोरेटरी में तैयार करते हैं, डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू हम तैयार करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, man-made fibers कहते हैं। जैसे कि क्या हो गया, यहाँ पर सम एग्जांपल्स दी गई हैं, नाइलॉन, एरिसिलिक, टेरिलीन, टेरी कॉटन, पोलीएस्टर्स। ये क्या होते हैं, हमारे मैन मेड फैबर्स होते हैं। उसके बाद देखें सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि बेसिकली जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग का वर्ड है ये हम किस लिए यूज़ करते हैं। सिलेक्टिव से आपको पता चल रहा है कि किसी चीज़ को हम चूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम डिफ़ाइन करें कि बेसिकली सिलेक्टिव ब्रीडिंग है क्या, तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग देखें एक ऐसा प्रोसेस है, process of breeding among the parents with desirable character to get in their offspring is termed is as selective breeding। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस होता है ब्रीडिंग का जो पेरेंट्स के दरमियान अपने जैसे करेक्टर्स को क्या करने की डिज़ायर होती है कि हमारे जैसे ही करेक्टर्स हमें मतलब मिलें, ऑफस्प्रिंग हों, यानी कि अपने जैसे बच्चों को पैदा करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं
टाइप्स ऑफ द शीप फैबर्स देखें तो हम देखें कि शीप फैबर की टाइप्स कैसी होती हैं कि इनकी जो स्किन होती है वो हेयरी होती है। शीप की हैज़ टू टाइप्स ऑफ फैबर्स दैट फ्रॉम इट्स फ्लीस, ठीक है। एक क्या होते हैं द क्राइस ब्रीड हेयर्स, ठीक है। उसके बाद है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, ठीक है। कि जो फाइन हेयर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं फैबर्स को, जो कि जो कि क्या बनाते हैं, वूल्स बनाते हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फैबर्स की जो टाइप्स होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह।